मंगलमय मंगल चरण वीतराग विज्ञान नमो ताई जाते भय अरहंता धीमान जो विद्याधि सागर सुधी जो विद्याधि सागर सुधी गुरु हैं हितेशी शुद्धात्म में निरत नित्य हितोपदेशी वे पाप ग्रीष्म ऋतु में जल हैं सयाने पूजूं उन्हें सतत केवल ज्ञान पाने वंदू उन्हें सतत केवल ज्ञान पाने। बोलिए अहिंसा परमो धर्म की, मूलनायक मुनि सूरतनाथ भगवान की, परम उपकारी संत श्रोवणी आचार्य गुरु और विद्यासागर जी महामुनिराज की, पूज मुनि श्री 108 दुर्लभ सागर जी महाराज की, गजपंता सिद्ध क्षेत्र की वेदी प्रतिष्ठा महामहोत्सव की। बात सम्यक दर्शन की चल रही है। दृष्टि की निर्मलता जब प्राप्त हो जाती है तो हमारा दृष्टिकोण भी बदल जाता है। नजरें क्या बदली, नजरें क्या बदली, नजरिया बदल गया और किश्ती ने बदला रुख तो किनारा बदल गया। किश्ती ने बदला रुख तो किनारा बदल गया। बस यही, जैसे ही हमारी दृष्टि परिवर्तित हो जाती है, कहते हैं ना जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि। बस जैसा हम देखेंगे वैसा ही। अब किसकी बात करना है? आज निर्वी चिकित्सा की बात भी अधूरी थी और वेदी प्रतिष्ठा महामहोत्सव भी चल रहा है और फिर बम्बई वाले भी निवेदन के लिए बहुत सारे यहाँ पर तैयार हैं। अपने अपने अच्छे प्रतिनिधियों को घेवारे जी के नेतृत्व में सब लोग यानी जो है ना आए हैं, तो ये एक अच्छा कार्य है। अभी अपन इन तीनों पर ही थोड़ा 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 अपना प्रकाश डालेंगे कि निर्वी चिकित्सा अंग में सवेरे हमने आपको 4 बात बताई थी, चर्म मर्म कर्म और धर्म। समझ में आया? चर्म पर यदि हमारी दृष्टि है तो हम मर्म को कभी भी नहीं पकड़ पाएंगे। संत कहते हैं, सवेरे बोला था, रूप को नहीं स्वरूप को देखो, चर्म को नहीं मर्म को देखो, सीप को नहीं मोती को देखो और दीप को नहीं ज्योति को देखो। बस उस आत्मा की ओर दृष्टि लाते ही हमारा कल्याण हो जाएगा। उसी के आगे यहाँ पर हमने चिंतन किया सामायिक में आज कि भैया वेदी प्रतिष्ठा हो रही है, तो वेदी प्रतिष्ठा मतलब वेदी में भगवान को विराजमान करने के लिए स्थान की स्वच्छता। जब तक उस स्थान को हम पवित्र नहीं करेंगे, उसको बुहारेंगे नहीं, उसको मंत्रोच्चारण के माध्यम से शुद्ध नहीं करेंगे, तब तक भगवान को कैसे बैठाएंगे? कहते हैं ना, जिस घर में अंधकार वहाँ मेहमान कहाँ से आए, और जिस मन में अभिमान वहाँ भगवान कहाँ से आए? बोलो। तो भगवान को बैठाना चाहते हैं तो पहले हमें अपने इस हृदय रूपी आनंद को भी बुहारना पड़ेगा। उसके लिए 4 बात आई कि निर्वी चिकित्सा अंग भी 2 तरह से, एक होता है कि हम किसी गिरते हुए को देखते हैं। यदि कोई मान लीजिए किसी को कर्म के उदय से वह उसका शिकार हो गया है, कर्म का उदय के अंदर में, तो उसको देखकर भी ग्लानि का भाव नहीं आना चाहिए। और हम खुद भी यदि हमारे ऊपर कर्म का उदय आए
तो हम भी विचलित न हो। ये हमें निर्वित चिकित्सा बता रहा है। हमारे अंदर में ऐसी दृढ़ता आ जाए, वो तभी होगी जब हमारी आत्मा के प्रति संवेदना होगी। तो 4 शब्द अभी दे रहा हूं मैं कि वेदना, संवेदना, सहानुभूति और समानुभूति। फिर से रिपीट कर रहा हूं, वेदना, संवेदना, सहानुभूति और समानुभूति। हाँ, समान अनुभूति, ये बहुत ऊपर की स्टेज है जब हम आत्म साम्य की भावना में पहुंचते हैं। आज जैसे मैंने आहार के बाद में यही बोला था ना कि सत्य को पकड़ना होगा। जब तक हम सत्य को नहीं पकड़ेंगे तब तक समानुभूति हो नहीं सकती। आपकी आत्मा और मेरी आत्मा समान है, इस चीज को पकड़ेंगे तो अपना आप ही हमारी संवेदना उत्तरोत्तर वृद्धि की ओर अग्रसर होगी। लेकिन हम अपने प्रति तो वेदन कर लेते हैं। वेदी क्या बोल रही है आपको? मान स्तंभ के ऊपर वेदी तो बनाई है नासिक रोड वालों ने, सुंदर सी, बहुत सुंदर वेदी है। लेकिन वो वेदी आपको वेदन करने के लिए बोल रही है। किस चीज का? संवेदन। हाँ, दूसरों के कष्टों के प्रति जब तक संवेदना नहीं होगी, दया नहीं होगी, करुणा नहीं होगी, तब तक हमारी सारी क्रियाएं व्यर्थ है। दया धर्म का मूल है। दया धर्म का मूल पाप मान अभिमान, ये संतों ने कहा है। आज कुरल काव्य में बहुत अच्छी बात लिखी है कि जब तक दया से हमारा यह हृदय भीगता नहीं है तब तक धर्म का बीज अंकुरित नहीं हो सकता। दया से भीगे हुए हृदय में ही धर्म का अंकुरण संभव है। सोमदेव सूरी महाराज जी ने भी कि दया से सुनने जो व्यक्ति है उसके भीतर या वो जितनी भी पारलौकिक क्रियाएं कर रहा है वो व्यर्थ बता रहे हैं। इसलिए दया को अपनाना। मुनि महाराज जी के शरीर को देखकर तो आपके अंदर में ग्लानि का भाव आएगा ही नहीं। लेकिन मेरा आप सभी से, यहाँ बैठे हुए लोगों से और सुनने वालों से भी कहना है कि अपने माता पिता जो जन्म दिया, जीवन दिया, संस्कार दिया, क्या बुढ़ापे में जब उनकी कैपेसिटी नहीं है, क्षमता नहीं है, क्या उस समय आप उनका मलमूत्र साफ करने की क्षमता रखते हो? बोलो। या उस समय किसी नर्स को बुला लेते हो? निर्वित चिकित्सा की बात करने वालों, संवेदना होगी तभी ही ये कर पाएंगे, दया होगी तभी ये कर पाएंगे। अन्यथा फोन कर देंगे या 2 अपने जो है वहाँ पे नर्स लगा दी कि नहीं भैया इनकी सेवा शुश्रूषा करो, या फिर ज़्यादा है तो उनको वृद्धाश्रम में दाखिल करा देते हैं, ज़्यादा पैसे वाले हो जाते हैं। तो ये सब निर्वित चिकित्सा नहीं, ये वित चिकित्सा है, ये ग्लानि का भाव है। इससे बचना है हमें। यहाँ तक आया भगवती आराधना में गिवारे जी बहुत अच्छा आया कि एक मुनि महाराज जी भी, हम लोग भी हैं, और मुनि महाराज जी की समाधि चल रही है और उनको उस समय यदि कफ आ रहा है, कोई पात्र सामने नजर नहीं आ रहा, मुनि महाराज जी सब हैं, आप अपनी अंजलि बना दो, अंजलि बना दो, उसमें वो अपना कफ निकाल लेंगे और बाहर आप फेंकियो। लेकिन ग्लानि का भाव बिल्कुल नहीं। और करते हैं, करते भी हैं, ऐसा हो रहा है और होना चाहिए। लेकिन आज कुत्तों को घुमाने के लिए तो समय है, बुरा नहीं, कुत्तों के लिए बिस्किट खिलाने के लिए समय, बहुत सारे हमने यहाँ भी देखे। समझ में आ रहा है? हाँ, जब हम जाते थे उधर पहाड़ की तरफ तो पूरे रोड पे, क्योंकि सुबह सुबह ही जाना होता वंदना के लिए, प्रतिदिन वंदना की गजपंथा की। यहाँ जितने दिन गजपंथा में रहे, प्रतिदिन, एक भी दिन नहीं। जिस दिन महावीर जयंती को शहर में आए थे तो हम शहर से सीधे पहाड़ पे चले गए थे। हाँ, वंदना नहीं छूटनी चाहिए, बस ये वंदना और परिक्रमा, एक परिक्रमा एक वंदना रोज। तो मैं बता रहा था कि कुत्तों को बिस्किट के लिए समय हो जाता है, कबूतरों को दाना डालने के लिए समय है, और भी जो है बंदरों को खिलाने के लिए रोटी है। लेकिन यदि कोई दीन दुखी दिख गया, यदि माता पिता यदि आपको कुछ आवाज दे रहे हैं, उसके लिए आपके पास में समय नहीं है, तो आप निर्वित चिकित्सा का गुण का पालन नहीं कर रहे हैं, आप सम्यक दृष्टि हो नहीं सकते हैं।
हो नहीं सकते। दृष्टि की निर्मलता यदि तभी आप आएगी जब हमारे अंदर भीतर में करुणा और दया का भाव ओतप्रोत हो जाएंगे, तभी हम निर्विचिकित्सा गुण का भी पालन कर पाएंगे। बहुत सारे उदाहरण हैं, लेकिन एक आगम का उदाहरण आपको बताऊं कि कैसी दया हमारे भीतर में होनी चाहिए। काल सौट्रिक, भगवान महावीर स्वामी के जमाने की बात है। काल सौट्रिक नाम का एक कसाई जो प्रतिदिन 500 भैंसों का वध करता था, उसके सुलस नाम का एक बेटा हुआ, और बेटे का नाम जैसा था वैसा ही उसका काम था, पिता से बिल्कुल विपरीत, वो बिल्कुल विपरीत। ये कसाई है और वो दयालु है, पूर्ण दयालु, कोई हिंसा का कार्य उसको पसंद ही नहीं। इधर पिता समझाते समझाते मर गया, लेकिन सुलस को समझ में नहीं आई। न जाने कौवे के घर में ये हंस कैसा पैदा हो गया। अब जब 12वां दिन था रस्म निभाने का पिताजी का, तो सुलस को बुलाया कि आज तो तुम्हें एक भैंसे का वध तो करना ही होगा, कम से कम एक भैंसे का वध करके तुम्हें कुल की परंपरा को आगे बढ़ाना है। इतना हम सब परिवार वालों का निवेदन है। सारे परिवार वाले खड़े हैं, हाथ में उसके तलवार दे दी, भैंसा बंधा हुआ है सामने, अब उस तलवार को चलाना है। सब लोग दबाव डाल रहे हैं। सुलस ने भैंसे की आंख में देखा, और जैसे ही आंख में देखा उसके आंखों से भी पानी आ गया, और उसने तलवार उठाई, और तलवार उठा के अपने पांव पर जैसे ही चलाने वाला था, सारे परिवार वाले आके पकड़ लिए। ये क्या कर रहा था? अभी तो तुम जिंदगी भर के लिए लंगड़ा हो जाता। तब सुलस ने बोला, मैं तो केवल एक पांव ही मेरा जाता, तलवार चलाना जरूरी था, तलवार चलाना जरूरी था, तो मैंने सोचा अपने ही पांव पर चला लूं, और मेरा तो केवल पांव ही टूटना था। यदि सामने तलवार चलाता हूं तो ये तो पूरा का पूरा इसकी जान ही चली जाती। ये बेजुबान है, बेजान नहीं है। आज आप देखो, अभी हवन करके आ रहे हो, आप लोग करके आ रहे ना, क्यों महिलाएं? तो हवन में क्या किया आपने? अरे जाता है न मैं, सिद्ध जाता है न मैं, यही बोले? हाँ यही बोलेंगे, वो तो बोलते ही है ना, परंपरा चली आ रही है। वहां पर ये नहीं बोलना था। अरे आज हवन आपको करना था, सुबह बोलना भूल गया, कि अपने दोष, अपनी दुर्बलताएं, अपने दुर्गुणों को हवन करना था। जब आपका निर्विचिकित्सा अंग अपना आप ही पालन हो जाएगा, अपना आप ही हो जाएगा। हाँ वहां पर बोलना था आपको, लिपस्टिक निरुपामी थी, हाँ क्यों, नेल पॉलिश निरुपामी थी, ये बोलना था ने, बोलो। और पुरुषों को बोलना था, चाय देवी निरुपामी थी, कॉफी देवी निरुपामी थी, बोलो ना, है या नहीं है? ये सारी वहां पर ये दोष और दुर्बलताएं अपने अंदर में डाई। बाल बुढ़ापे में भी काले कराते, या ब्यूटी पार्लर में जाते तो ब्यूटी पार्लर का भैया त्याग, वहां पर इनका यदि अपन करेंगे तब तो हमारा यह वेदी प्रतिष्ठा कराना सार्थक होगा, और ये हवन करना भी सार्थक होगा। अन्यथा तो वही चला आ रहा है। एक एक बुराई को भी यदि छोड़ते हैं जीवन से, तो अपना जीवन आगे बढ़ जाता है। मैं ये नहीं कह रहा संयम के मार्ग पर भी आगे बढ़े, लेकिन संयम के मार्ग के पहले ये जो भूमिका है, पहले हम इंसान तो बन जाएं। अब तो इंसानों का ही मार्ग के यानी अपन गा रहे हैं। बोलो, जिस फ्रिज में आप लोग मुनि महाराज जी के लिए दही जमाया वो रखते हैं, और उसी फ्रिज में आपके टोमेटो सॉस की बोतल है या नहीं है? पाटनी जी बोलो ना, किसान केचप वह भी होगी, मैगी, खुद मैगी वाला बोलता है मैगी में है सुअर की चर्बी, और फिर भी उसी में रखा हुआ है। और वो फ्रिज पवित्र कहाँ बचा? और उसके साथ में आपने महाराज जी का आहार भी, मन शुद्धि, वचन शुद्धि, काय शुद्धि। अब काय की शुद्धि, ये बोलो, काय की शुद्धि? ये आप विचार कर लेना, 2 फ्रिज रखो, या तो कि भैया महाराज जी आएंगे तो इसके अंदर रखेंगे, और हमारे घर जो त्यागी वृत्ति है वो इसमें रखेंगे। घर में अपवित्रता बढ़ती जा रही है तो निर्विचिकित्सा कैसे होगी? वो तो चिकित्सा ही चिकित्सा होगी। और गली गली में पहले पान की दुकान होती थी, अब गली गली में दवाई की दुकान होती है। बोलो, चिकित्सा होगी, निर्विचिकित्सा नहीं बचेगा।
हाँ, अब चिकित्सा की हो रही, वो अपोलो वाला और आपके एम्स वाला भी फोन करके पूछता है, क्यों भैया जगह है क्या, हम आपकी बिल्डिंग के नीचे ही खोल देंगे, हाँ, ताकि आपको दिल्ली आने की ज़रूरत नहीं, बम्बई जाने की ज़रूरत नहीं, टाटा मेमोरियल में यहीं कर देंगे, नासिक में एक सेंटर, उसकी ब्रांच यहीं हो जाएगी। ये चिकित्सा की ओर जा रहे हैं, निर्विध चिकित्सा की ओर नहीं जा रहे हैं। बोलो ये क्यों हो रहा है? हमारा पूरा खान पान बिगड़ गया। अभी बोला था ने, जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि, तो जैसा अन्न वैसा मन, और जैसा पानी वैसी वाणी, ये भी है। हाँ, जैसा देश और वैसा वेश। तो ये बहुत सारे जोड़ते चले जाएं, लेकिन अपन को सुधरना तो जरूरी है, सुधरना ही साधना है, साधना और कुछ नहीं है। बस बोलते हैं ना कि पर की पीड़ा में मोम सा पिघलना है साधना, बाना नहीं जीवन को बदलना है साधना। ये बाना केवल मात्र मैंने ओढ़ लिया, पहन लिया या ये धारण कर लिया, इतने से साधना नहीं। जब तक प्राणी मात्र के प्रति, जीव मात्र के प्रति दया का भाव नहीं आएगा, तब तक निर्विध चिकित्सा अंग का पालन हो नहीं पाएगा। तो यहाँ पर व्यवहार में हम निर्विध चिकित्सा का पालन कर ही रहे हैं। निश्चय में भी आचार्य कुंद कुंद, सुबह मैंने व्यवहार की बात की थी कि स्वभाव तो असुचो काया काय रत्नत्रय पवित्रते निर्गुज रूप सा गुण प्रीतिर्मता निर्विध चिकित्सा। अभी आचार्य कुंद कुंद भगवान और एडवांस बोल रहे हैं। ये समंतभद्र स्वामी ने बताया, आचार्य कुंद कुंद भगवान करें, जो न करे दिदुगुंचम चेदा सवसिमेव धम्माणम सो खलु निविधिगिंचो सम्मा दिक्ति मुने दवो। वही सम्मा दृष्टि मुने दवो, वही सम्मा दृष्टि कहलाएगा या निर्विध चिकित्सा का पालन का धारक कहलाएगा, जो इन बाहरी सर्व धर्मों से ग्लानि का भाव हटा दे। हाँ, जितने भी धर्म हैं, आत्मा केवल मात्र स्वधर्म है, बाकी यहाँ से लेके सब पर धर्म है, चाहे वो शरीर हो और शरीर के आश्रित कोई भी हो, ये सब पर धर्म कहलाते हैं। इसलिए कर्म के उदय में हम विचलित नहीं होंगे, ये तभी होगा जब हमारी आत्मदृष्टि होगी। और दूसरी बात मैंने बताई, कोई कर्मोदय से शिकार हो जाए, उसको देखकर हम उसकी उपेक्षा नहीं करेंगे, तभी यह निर्विध चिकित्सा अंग हमारा सार्थक होगा। आचार्य श्री जी का हाइकू है, बहुत बढ़िया, सुबह भी दिया था मैंने एक हाइकू। कौन सा दिया था? संदेह होगा देह है तो देहाती विदेह हो जा। और अभी दया की बात मैंने की कि पर की पीड़ा अपनी करुणा की परीक्षा लेती। आचार्य श्री जी का हाइकू है, पर की पीड़ा अपनी करुणा की परीक्षा लेती। बस दूसरों की यदि पीड़ा हम देखकर हमारा यदि मन पसीज जाए, दिल पसीज जाए, तो समझ लेना कि हाँ, हम बिल्कुल सही मार्ग पर चल रहे हैं और निर्विध चिकित्सा का पालन कर रहे हैं। अन्यथा दूसरों को देखकर अनदेखी, आजकल तो बहुत ज़्यादा ये हो चुका है। अपने वालों से भी, पराये की तो बात छोड़ो, अपने वालों से भी हम बहुत दूर दूर दूर, वहाँ पर न वेदना है न संवेदना है, तो किस सहानुभूति की बात करेंगे। अच्छा, आप देखिए, किसी व्यक्ति को यदि कष्ट में है और थोड़ा सा आप यदि उसको सहानुभूति दे दो, तो किस प्रकार से लगता है उसको? ऐसा संबल लगता है, नहीं मुझे सब कुछ मिल गया। कई बार होता है गलत मार्ग में जा रहा है, और यदि उसको अच्छा सानिध्य, हम लोगों के पास तो आते ही हैं, आते हैं, और उसको थोड़ा सा मोटिवेशन दे दिया, थोड़ी सहानुभूति करा दी, थोड़ा उसकी व्यवस्था कर दी कि नहीं भैया देख लो, गेवारी जी जैसे दानवीर बैठे हुए, सुमेर जी जैसे, भैया ये देख लो, आप अपना द्रव्य का सदुपयोग भी हो जाएगा। तुरंत वह जो गलत मार्ग पे जा रहा था, वही सही मार्ग पर चला जाता है। किस बल पर? और आज भी जैनियों के, आप ये समझ लीजिए, अधिकतर पैसा इन्हीं कार्यों में खर्च होता है। बाकी इसके साथ में मंदिर वगैरह तो है ही, उनमें भी होना चाहिए, क्योंकि इसके माध्यम से हमें एक व्यक्ति को भी यदि सम्यक दर्शन की प्राप्ति हो जाती है, जैसे यहाँ पर आपने अभी इतिहास बताया यहाँ का, एक व्यक्ति को भी यदि सम्यक दर्शन की प्राप्ति हो गई, आपका पूरा का पूरा द्रव्य सार्थक हो गया, सार्थक हो गया। तो ये है, तो ये मैं बोल रहा था कि वेदी प्रतिष्ठा
और निर्विचिकित्सा अंड हमारा तभी पल पाएगा जब हमारे भीतर में संवेदना होगी। तड़पता देखता हूं, तड़पता, शायर ने किसी बहुत अच्छी बात कही है कि तड़पता देखता हूं जब कोई सह, उठा लेता हूं अपना समझकर, उठा लेता हूं अपना समझकर। इसलिए जब कोई को भी तड़पता देखो तो अपना समझकर उसको उठा लो। संत कहते हैं कि स्वयं के कष्टों के प्रति सहनशील बने, हम अपने कष्टों के प्रति सहनशील बने और दूसरों के कष्टों के प्रति हम संवेदनशील बने, हमारा जीवन सार्थक हो जाएगा। दूसरों के कष्टों के प्रति संवेदनशील बनना जरूरी है। एक बार आचार्य ज्ञान सागर जी महाराज जी से एक युवक आया दौड़ता दौड़ता, बोले मैं बहुत जल्दी में हूँ, आप मुझे धर्म की परिभाषा बता दो। बहुत जल्दी में हूँ, आप मुझे धर्म की बहुत शॉर्ट में परिभाषा बता दो। आचार्य ज्ञान सागर जी महाराज भी पहुँचे हुए विद्वान, जिन्होंने अच्छे अच्छे आचार्यों को, आर्यकाओं को, सबको पढ़ाया, तो तुरंत वो तो हाजिर जवाबी थे जैसे अभी, जिनकी प्रतिमा इतनी सुंदर तो वो कितने सुंदर होंगे। उन्होंने तुरंत बोले क्यों रोना आता है? रोना आता है, बस रोया कर, यही तेरा धर्म है। रोया कर, ये तेरा धर्म है। बोलो, रोने को धर्म बताया। क्यों? क्योंकि दूसरों की पीड़ा पर जिसको रोना आ गया, बस वो समझ लीजिए सबसे बड़ा धर्म कर रहा है। दूसरों को देख कर, जिसको दूसरे का मन, दूसरों को गिरता देख कर यदि हमारा मन पसीज जाएगा तो हम, हमारे यहाँ भारतीय संस्कृति में तो चूल्हे की पहली रोटी गाय के लिए निकाली जाती थी, थाली का पहला घास अलग से रख दिया जाता था। क्यों? बोलो, ये किस बात का परिचय है? ये करुणा का परिचय है। आजकल तो समाप्ति हो गया, ये सब समाप्त होता जा रहा है। लेकिन अब शहरों में गाय नहीं है, क्या तो गौशाला तो है। हाँ, आपके यहाँ तो उस गौशाला में कर सकते हैं। अभी मीरा रोड वालों ने, ठाणे वालों ने और अन्य अन्य स्थानों से पूना वाले भी अभी आए थे पिछले सप्ताह में, और 3 दिन पहले भी यहाँ भी आके गए। तो निश्चित रूप से सब लोग लगे हैं अपना अपना दावा ठोकने में। क्यों घेवारे जी? हाँ, लेकिन आप लोगों को मालूम ही है कि चाबी तो वही है। और फिर मेरा एक और है, देखो आपको एक संस्मरण सुना देता हूँ कि क्योंकि आप लोग मीरा रोड और मीरा कह ही रही है कि बस भक्ति करो, श्री कृष्ण तो अपना आप आ जाते हैं। भक्ति करो, श्री कृष्ण तो आते ही हैं। भक्ति कैसी होनी चाहिए? सतना का एक उदाहरण सुना के, संस्मरण सुना के विराम दूंगा कि एक बार सतना में ये हुआ कि मुनि महाराज जी अपने आचार्य श्री जी के संग का कोई चातुर्मास हमको मिले। ये मीटिंग हुई लगभग चातुर्मास से 2-3 महीने पहले। वहाँ पर एक ये बात तय हो गई कि सब लोग नमोकार मंत्र की जितनी ज़्यादा से ज़्यादा माला फेर सकते हैं फेरेंगे, ताकि विशुद्धि बढ़े। ये वृत्ति नगरी है, तो वहाँ से कई मुनि महाराज माता जी बने हैं। तो बस सबने नमोकार मंत्र की माला फेरना शुरू किया। समता सागर जी और प्रमाण सागर जी का चातुर्मास कहीं और होना था, लेकिन आचार्य श्री जी ने एक ही स्थान पर 2 चातुर्मास दे दिए थे। वहाँ जिस स्थान पर समता सागर प्रमाण सागर जाना, बिहार भी हो गया उस स्थान के लिए। आधे रास्ते पर जाने पर पता लगा कि वहाँ तो कोई दूसरी माता जी का चातुर्मास पहले से तय हो गया है अपने ही संघ के, और उनको भेज रहे हैं। तो इसलिए आप यहाँ नहीं, आपको सतना जाना है, आपको सतना जाना है। और सतना में जैसे ही न कोई वो निवेदन करने आए और न इनको मालूम है, बस गुरु जी ने कह दिया तो सतना जाना है। सतना गए तो वहाँ बोर्ड पे लिखा हुआ था कि मुनि महाराज आचार्य श्री जी के संघ के किन्हीं साधु का अपन को चातुर्मास मिले, इस भावना के साथ नमोकार मंत्र की माला करें। ये जो भावना थी, उस भावना की विशुद्धि ने बस कमाल करके दिखा दिया कि गई भी ट्रेन भी बिल्ली के भाग का छींका टूटना बोलते हैं ना। हाँ, तो इसी प्रकार से होता है। आप लोगों के सामने भी अवसर तो है ही और यहाँ से पास में भी है, लेकिन बिना गुरु के आदेश के कुछ भी नहीं होता है। महाराज श्री जी भी जैसा हम लोग दोनों विचार कर लेते हैं, आप महाराज जी तो यही बोलते हैं कि भाई जो भी आवेदन आता है उसको हम खारिज कभी भी नहीं करते। कोई भी एप्लीकेशन आती है ना तो उसको लौटाते नहीं है। हाँ, एप्लीकेशन तुम रख दो,
उस पर विचाराधीन है, चलेगी और गुरु जी का साइन हो जाता है, मोहर लग जाती है, तो उसकी और वैल्यू बढ़ जाती है अपने आप ही। मीरा रोड वालों को भी और ठाणे वालों को भी। अभी गेवरा जी बोलते बोलते बोल दिए कि 8 नहीं महाराज जी, वहाँ तो 24 चातुर्मास हो जाएंगे निश्चित रूप से। भगवान महावीर स्वामी आदि 24 तीर्थंकर होते, इसलिए उनकी भावना भी ऐसी प्रबल है। भावनाएं तो भवनाशनी होती ही है, लेकिन अभी तो बहुत समय भी है, फिर भी गुरु जी के पास जाके आप लोग निवेदन करें, ताकि आगे का भी जैसा महाराज श्री जी ने आपको बताया वैसा भी आगे उसको करके बहुत अच्छे से बढ़िया से, जो आज हमने निर्विध चिकित्सा गुण की बात की है और वेदी प्रतिष्ठा की सार्थकता कब होगी, ये सारी बातें, हवन की सार्थकता क्या होगी, तो 4 बातों को वो याद में रखना है। वेदना, संवेदना, सहानुभूति, तभी हमारे भीतर में समानुभूति आ पाएगी। अभी तो हम समान कहाँ, ये छोटा, ये बड़ा, ये ऊंचा, ये नीचा, ऐसी बातें कर लेते हैं, लेकिन कर्म की ओर दृष्टिपात करेंगे तो सबके अंदर वैसी ही आत्मा है जैसी हमारे भीतर है। सबकी आत्मा परमात्मा बने, इसी भावना के साथ बोलिए अहिंसा परमो धर्म की। आचार्य गुरुवर विद्यासागर जी महामुनि।